दोस्तों, अब दुनिया को भारत सीधे सीधे, साफ साफ और दो टूक जवाब देने लगा है। ना घुमा फिरा कर बात, ना डिप्लोमैटिक शुगर कोटिंग, ना किसी को खुश करने की कोशिश, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। आज का भारत सुनने नहीं, समझाने नहीं, बल्कि पोजीशन क्लियर करने आया है। और यही वजह है कि जो देश गलत दिशा में कदम बढ़ाता है, उसे भारत सामने बैठाकर सच बता देता है। अब पूरा मामला समझिए दोस्तों। यूरोप का एक देश पोलैंड चुपचाप पाकिस्तान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन की बातें चल रही थीं। लेकिन जैसे ही भारत को ये बात पता चली, भारत ने सीधे वार्निंग दे दी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर राडोस्ला सिकोर्स्की को दिल्ली में साफ साफ कह दिया, टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ऐसा कोई कदम मत उठाइए जो साउथ एशिया में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं थी, ये डायरेक्ट मैसेज था। मतलब साफ है, अगर आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे तो पहले ये समझिए कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। भारत ने पोलैंड को याद दिलाया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत दशकों से झेलता आ रहा है। और यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं रुकी दोस्तों, जयशंकर ने यूरोप को एक और बात भी साफ साफ सुना दी। रशिया यूक्रेन वॉर पर भारत को सिलेक्टिवली टारगेट करना ना फेयर है, ना जस्टिफाइड। मतलब यूरोप खुद रशिया से गैस, फर्टिलाइजर और दूसरी चीजें खरीद रहा है, लेकिन भारत पर लेक्चर, डबल स्टैंडर्ड्स अब भारत एक्सेप्ट नहीं करता। जब पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्रंप टैरिफ्स की बात छेड़ने की कोशिश की, तो जयशंकर ने और बड़ा पॉइंट रख दिया। सिलेक्टिव टारगेटिंग सिर्फ टैरिफ्स तक सीमित नहीं है। दोस्तों, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। आज का भारत न किसी का जूनियर पार्टनर है, न साइलेंट लिसनर। अगर कोई देश टेररिज्म को नजरअंदाज करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा, और अगर कोई यूरोप से मॉरल लेक्चर देगा तो भारत फैक्ट्स के साथ जवाब देगा। ये है न्यू भारत फॉरेन पॉलिसी, क्लियर, फर्म और फियरलेस। इसलिए सवाल बहुत बड़ा है, क्या ऐसे देश पर भरोसा किया जा सकता है जो दोस्तों के साथ भी डबल स्टैंडर्ड से रखता हो? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, भारत कभी जानबूझकर पाकिस्तान को बीच में नहीं लाता, लेकिन हर बार पाकिस्तान ही हालात ऐसे बना देता है। और जब आप अगली खबर पूरी देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा मुस्लिम देश जो सिर्फ कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में एक बड़ा लीडर माना जाता है, और उस देश के प्रधानमंत्री अपने देश का जरूरी काम छोड़कर सीधे भारत से मदद मांगने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है। ये उस बदलती हुई दुनिया का संकेत है जहां अब संकट की घड़ी में लोग वॉशिंगटन नहीं, न्यू दिल्ली की तरफ देखते हैं। जिस देश की बात हो रही है वो मुस्लिम वर्ल्ड में डिसीजन मेकर रहा है, इन्फ्लुएंसर रहा है और पावर ब्रोकर माना जाता है। लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसी देश का लीडर भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मान रहा है। दोस्तों, इससे साफ समझ आता है, भारत अब सिर्फ नॉन अलाइंड कंट्री नहीं रहा, भारत अब प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुका है। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अचानक सिर्फ 3 घंटे के लिए भारत आए। कोई लॉन्ग टूर नहीं, कोई फॉर्मल कार्यक्रम नहीं, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और जाते जाते भारत यूएई डिफेंस रिलेशंस को सीधे स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में बदल दिया गया। दोस्तों, अब सवाल ये है, इतनी जल्दी क्यों, इतनी अर्जेंसी क्यों? यहीं से कहानी असल मोड़ लेती है। दरअसल दोस्तों, वेस्ट एशिया में यूएई काफी नर्वस है, और वजह है सऊदी अरब और पाकिस्तान की नजदीकी। सऊदी अरेबिया ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है, और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला तक ऑफर कर दिया है। दोस्तों, ये बात यूएई के लिए अलार्म बेल जैसी है, क्योंकि इससे एक नया पावर ब्लॉक उभर रहा है, जिसे एनालिस्ट्स इस्लामिक नेटो कह रहे हैं। ऐसे माहौल में यूएई को चाहिए एक भरोसेमंद पार्टनर, और यहीं पर भारत एंट्री करता है। दोस्तों, यूएई को भारत पर भरोसा है, क्योंकि भारत न ब्लाइंडली किसी कैंप में जाता है, न प्रॉक्सी वॉर्स खेलता है। भारत की डिप्लोमेसी बैलेंस्ड है, यूएस के साथ भी, ईरान के साथ भी। यही वजह है कि यूएई ने डिफेंस में भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। दोस्तों, पीएम मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर यूएई प्रेसिडेंट को रिसीव करना सिंबॉलिक नहीं था, ये सिग्नल था। भारत अब सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनर नहीं, स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर बन चुका है। जब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के सहारे पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त यूएई ने भारत को चुना।
और यही इस पूरी स्टोरी का कोर है। वेस्ट एशिया की उथल-पुथल में भारत अब बैलेंस और भरोसे का नाम बनता जा रहा है। तो दोस्तों, यही है आज का भारत। न दबाव में झुकता है, न डबल स्टैंडर्ड्स स्वीकार करता है। जहां सच कहना जरूरी हो, भारत बिना हिचक बोलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यही क्लियर और फियरलेस डिप्लोमेसी भारत की सबसे बड़ी ताकत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।